नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम सुनिए। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर 28 अक्टूबर को जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक गोपालगंज आनंद कुमार द्वारा मीरगंज हथुआ के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा घाटों की साफ सफाई और की जा रही व्यवस्था का निरीक्षण किया गया, जानकारी प्राप्त की गई और संबंधित अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। छठ मेले के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महोदय द्वारा बताया गया कि विभिन्न घाटों के खतरे के निशान की मापी हर जगह मेंशन की गई है और बैरिकेडिंग भी की जा रही है। 6-7 केंद्रों पर विधिवत व्यवस्था की जा रही है। सभी घाटों पर सादे लिबास में चारों तरफ पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी तैनात तो रहेंगे। वहीं वॉच टावर भी बनाया जाएगा और कंट्रोल रूम भी कार्यरत रहेंगे। लोगों से लगातार सतर्कता बरतने के लिए प्रशासन की टीम अनुरोध करेगी। आम लोगों से डीएमएसपी ने अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह सूचना हो तो प्रशासन को दें ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इरफान आलम और एसडीपीओ हथुआ आदि पदाधिकारीगण मौजूद रहे। नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ का शुभारंभ हो गया है। वहीं छठ को लेकर बाजारों हाटों में काफी भीड़ और चहल पहल देखी जा रही है। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न ग्रामीण इलाकों में भी बाजारों हाटों पर लोग खरीदारी करते हुए देखे जा रहे हैं। एक तरफ जहां छठ सामग्रियों की खरीदारी जोर शोर से हो रही है, वहीं नए कपड़ों की खरीदारी के लिए कपड़ों के दुकानों में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि विभिन्न क्षेत्रों में छठ को लेकर काफी चहल पहल है। वहीं हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी कि गांव में हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समुदाय के परिवार भी लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत को कर रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम महिला अपने संतानों के लिए छठ व्रत कर रही हैं। बिशंबरपुर गांव के नजमा खातून 12 वर्षों से छठ पर्व करती हैं। नजमा खातून की 4 बेटियां हैं। उनके पुत्र नहीं थे। छठ मैया से मन्नत मांगी कि हे मैया, हमारे के संतान सुख मिली तो हम जीवन भर छठ करें और हर साल 24 कोसी भरें। छठ मैया के आशीर्वाद से उन्होंने पुत्र को जन्म दिया और वो अब हर साल छठ व्रत करती। उनका बेटा 7 साल का हो गया है और लगातार वो छठ व्रत कर रही हैं। उधर रेहाना सुल्ताना ने कहा कि छठ मैया से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी, पूरा होने पर हर साल छठ व्रत करूंगी। पुत्र प्राप्ति के लिए जैनून निशा 5 वर्ष से लोक आस्था के महापर्व छठ को कर रही हैं, जिनका 3 साल का लड़का फैसल हो गया है। तथा रिया खातून की सिर्फ बेटी थी। छठ मैया से संतान प्राप्ति होगी तो पर्व करेंगे, जिसका 1 वर्ष का मुस्तफ़ा नामक लड़का है। चनाव में 2 मुस्लिम परिवार, खानपुर में 3 तथा बिशंबरपुर में 7 सहित कुल 11 मुस्लिम परिवार छठ पर्व की तैयारियां पूरी कर छठ पर्व करने वाली हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन स्थित आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से ट्रेन और स्टेशनों पर नशाखुरानी गिरोह के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया है। यह अभियान महापर्व छठ को देखते हुए किया जा रहा है। आरपीएफ उपनिरीक्षक अबू फरहान गफ्फार ने बताया कि आने जाने वाले सभी ट्रेनों के साथ ही स्टेशनों पर नशाखुरानी गिरोह के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसको थावे स्टेशन, सासामुसा, जलालपुर, तमकोही रोड, गोपालगंज, रतनसराय, माजा, सिद्धवलिया, दुब्बा दुबौली, राजापट्टी, मसरक तक सादे और वर्दी में जवान को तैनात किया गया है। उधर हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी कि थावे बाजार में खरीदारी के लिए छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ रही है। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ के नहाय खाए के साथ शुक्रवार को इसका शुभारंभ हो गया है, जिसके बाद से बाजार में मिठाई, फल, दौरा, अर्गा तथा कोसी की दुकानों पर लगातार भीड़ लग रही है। काफ़ी संख्या में छठ के सामान की खरीदारी के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं। कप्तानगंज थावे मसरक रेलखंड के किनारे बहुत से गांव के लोग छठ व्रत करते हैं, जिसको लेकर आरपीएफ उपनिरीक्षक अबू फरहान गफ्फार के नेतृत्व में छठ घाटों का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि थावे कप्तानगंज रेलखंड पर थावे सासामुसा के बीच सिरसिया गांव के पास और सासामुसा जलालपुर के बीच करमैनी मोहब्बत गांव के पास एवं थावे मसरक रेलखंड पर थावे गोपालगंज के बीच तुरकहा पुल के पास तथा गोपालगंज माझा के बीच हरपुआ गांव के पास आदि रेलखंड के किनारे छठ पर्व मनाए जाने की सूचना है, जिसको लेकर आसपास के गांवों के स्थानीय मुखिया से मिलकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सभी लोगों को छठ पर्व के दिन रेलवे लाइन पार करने के बारे में जानकारी दी गई। रेल लाइन के किनारे हो रहे छठ पूजा को लेकर आरपीएफ लगातार नजर बनाए हुए है।
उधर हमारे बरौली संवाददाता ने जानकारी दी कि लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए नगर परिषद ने बाजार में प्रवेश के सभी रास्तों पर ड्रॉप गेट बना दिया है और बड़ी गाड़ियों का शहर में प्रवेश बंद हो गया है। ऐसा छठ पूजा में बाजार में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए किया गया है। वैसी बड़ी गाड़ियां जिनको माझा बरौली पथ से जाना है वो अब थाना चौक से पायल टॉकीज तथा एसए पब्लिक पथ से होकर निकलेंगी। जिन गाड़ियों को खजूरिया रूट पर जाना होगा वो डाक बाबू के मंदिर, मठिया टोला और तिवारी टोला होकर खजूरिया पथ में निकलेंगे। ये ड्रॉप गेट पायल टॉकीज के पास, पुराने सेंट्रल बैंक के पास, कुमार सेन मार्केट के पास तथा दक्षिण में सूरज टॉकीज के पास बनाए गए हैं। उधर माझा थाना संवाददाता ने जानकारी दी है कि माझा थाना क्षेत्र के माझा किला के पास पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। वाहनों की जांच की गई। वाहन जांच से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर शुक्रवार को एसआई जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में माझा किला के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। उधर फुलवरिया संवाददाता ने जानकारी दी है कि सेलार खुर्द गांव में प्रतिवर्ष की भांति 101 छठ व्रतियों को मिला छठ का प्रसाद। स्थानीय प्रखंड के ग्राम पंचायत राजपकौली बद्दो अंतर्गत सेलार खुर्द गांव में आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाजसेवी जवाहर प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में युवाओं ने 101 छठ व्रतियों के बीच छठ के प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान गांव के युवाओं में काफी जोश खरोश देखा गया। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व के अवसर पर परदेशी अपने घर लौटने लगे हैं। दूसरे प्रदेशों में रहकर रोजगार करने वाले परदेशियों की वापसी टिकट लेने के लिए काउंटर पर लंबी भीड़ देखने को मिल रही है। अब उन्हें काउंटर पर छठ के बाद जाने वाली विभिन्न ट्रेनों में नो सीट की सूचना मिलने पर वो मुश्किल में पड़ जा रहे हैं। उधर बैकुंठपुर में गांव-गांव में छठ घाटों की सफाई तथा पूजा स्थल की रंगाई पुताई, मरम्मती और सफाई में लोग युद्ध स्तर पर जुड़े हुए हैं। बिहार के महान पावन पर्व छठ पूजा के मौके पर बाहर रहने वाले की पूरी तैयारी के साथ गांव आना जारी है। उधर चारों ओर छठ मैया के गीत के धुन से माहौल बिल्कुल छठमय हो गया है। 101 गोपालगंज विधानसभा उपनिर्वाचन को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर को स्वीप कोसांग के मतदाता जागरूकता अभियान और आईसीडीएस डिपार्टमेंट के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा कई तरह की गतिविधियों से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा मतदाताओं के मतदान प्रति जागरूकता के लिए जानकारी के लिए रंगोली बनाकर, स्लोगन लिखकर और मेहंदी लगाकर कई तरह की गतिविधियों द्वारा लोगों को मतदान दिवस 3 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। थावे प्रखंड के दुर्गा मंदिर स्थित होमगार्ड मैदान में चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें सदर विधानसभा क्षेत्र संख्या 101 में उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए थावे होमगार्ड मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली से गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सुना हो बिहार के लाला कुसुम देवी को वोट देकर जितावा ये भाई, थावे माली मैया लाज बचा लिया हो, कुसुम देवी के लाज बचा लिया हो, ठग लोग की अवकतिया बता दिया हो। 2024 तक गोपालगंज जिला का देश में अलग पहचान होगा। ये सारी बातें मनोज तिवारी ने कही। इस दौरान स्वर्गीय पूर्व मंत्री विधायक सुभाष सिंह के अधूरे कार्यों को पूरा करने को लेकर सभी लोगों को भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी को वोट देकर विजयी बनाने की बात उन्होंने कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वासघात पर उन्होंने कहा कि कमल का फूल का बटन दबाकर आप उन्हें करारा जवाब दें। उधर ऑल इंडिया पुलिस सेवा ट्रस्ट के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकालकर जादवपुर थाना के मृत सिपाही राजेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्रस्ट के सदस्यों ने यह कैंडल मार्च प्रखंड अध्यक्ष हिमांशु कुमार सिंह की अध्यक्षता में बतरदें गांव से निकाली तथा सरफरा बाजार होते हुए बढ़िया मोड़ पर समाप्त की। बेचने के लिए ले जाए जा रहे 7 लीटर दारू को पुलिस ने NH 27 से धंधेबाज और उसकी बाइक के साथ पकड़ लिया। यह धंधेबाज छपरा जिले के लखनपुर गांव का पंकज कुमार बताया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मोगल बरीचा गांव में छापेमारी कर बांसवारी से 4 लीटर महुआ की शराब को बरामद किया। पुलिस की गाड़ी को दूर से आते देख धंधेबाज फरार होने में सफल हो गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे गोपालगंज। जदयू संसदीय दल के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी गोपालगंज पहुंचे। देवापुर से होते हुए गोपालगंज शहर में राजद प्रत्याशी के लिए कई बैठकें उन्होंने की। कई गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए।
राजद नेता और पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी दिलीप सिंह के ड्राइवर और निजी सुरक्षा गार्ड पर अज्ञात अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में दोनों घायल हो गए। घायलों को बरौली पीएचसी में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का बयान लिया और छापेमारी शुरू कर दी है। उधर तेजस्वी यादव का रोड शो कैंसिल हो गया। छठ पर्व के मद्देनजर शहर से भीड़ को परेशानी न हो, इसलिए रोड शो को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने यादवपुर में चुनावी सभा की। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद गोपालगंज पहुंचे। कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचकर वो मीडिया को संबोधित करेंगे। छठ पूजा की तैयारी में जुटे लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या अपने घर लौटने के समय यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में खचाखच यात्रियों की भीड़ है। इस दबाव को कम करने के लिए रेलवे ने 250 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। रेल मंत्री ने कहा कि स्पेशल ट्रेनें त्योहारी सीजन में 2000 से ज्यादा अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। बैकुंठपुर पुलिस ने सिरसा धानुक टोली में छापेमारी कर 35 लीटर शराब बरामद कर ली। छापेमारी की भनक लगते ही तस्कर फरार हो गया। थाने में सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राम के विरुद्ध फरार तस्कर के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।